मित्रों, यह वीडियो बनाने का आज का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि पहले से ही मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ लिखी रखी हैं, वो ही नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। और इसका सीधा सा कारण है कि मेरे पास कोई भी परमानेंट एक टेक्निकल साथी नहीं है। मैं सिर्फ ऑडियो स्वयं बना लेता हूँ और दो विद्यार्थी हैं, उनकी मदद से फिर उन्हें एडिटिंग या अपलोड वगैरह करा लेता हूँ। इस आज की वीडियो बनाने का कारण है कि कुछ मित्र एक ही जैसी समस्या से संबंधित बातें अपनी पूछ रहे हैं, फ़ोन कॉल कर करके। कई लोगों ने उस तरह की बातें की हैं। और अभी कल रात ही एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने भी इसी तरह की बात की, अपनी पूरी कहानी कही, और तब से ही मेरे मन में आया कि मैं आज इस पे थोड़ा वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं फला संस्था में 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है और कन्फ्यूज हो गया हूँ, और हर हाल में मैं इसी जन्म में मोक्ष पाना चाहता हूँ और मैं ग्रस्त हूँ। क्या ग्रस्त जीवन के साथ ही मोक्ष पाया जा सकता है? आप इस विषय में कुछ सुझाव दें। और इस तरह के पहले भी कई कॉल आई हैं और कई मित्रों ने तो और भी कुछ इस तरह से किया, लेकिन उस बात को अभी यहाँ छोड़ते हैं। तो मैं इसी विषय में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इस यात्रा में समझने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा में, लेकिन मैं आज 3 बातों पर कुछ कहने की, स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। पहली बात है जो कि थोड़ी सी कड़वी है लेकिन काम पूरा करती है। एक सूत्र को हमेशा याद रखो कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली हमारा दिमाग या कहो हमारा मस्तिष्क है, परंतु हम जीवन के अधिकांश फैसले दिल से लेते हैं। ये पहला सूत्र है जो थोड़ा सोचने जैसा है। और दिल की या भाव की अपनी एक ज़बरदस्त शक्ति होती है, परंतु बिना सही मार्गदर्शन के वह एक तरह से व्यर्थ ही जाती रहती है, उसका कभी कोई सही परिणाम नहीं आ पाता। हाँ, यदि उसमें बुद्धि का मार्गदर्शन है, बुद्धि और भाव दोनों मिलकर चल रहे हैं, तो फिर परिणाम सही आता है। और आप इस वीडियो को, पूरी बात को मेरी अंत तक सुनोगे तो आपके मन में यदि कोई छोटा मोटा संशय भी हुआ होगा इस बात को सुनकर, तो वो भी साफ हो जाएगा। अब थोड़ा आप उन मित्रों के बारे में सोचो जो 10 वर्ष से कहीं जुड़े हैं, कोई 15 से जुड़ा है, कोई 8 से जुड़ा है, और वो लोग और उल्टे कन्फ्यूज हो गए हैं। कहीं की स्थिति ये तो ऐसी है कि वो मानसिक बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाएंगे। इस तरह के भी लोग मेरे पास 3-4 लोग तो अभी हैं जिनसे संपर्क है, और उनमें काफ़ी सुधार भी हो रहा है कुछ बदलने से। तो ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सोचो जो इस तरह बजाय लाभ होने के और उल्टा मामला हो गया, कन्फ्यूज हो गए हैं। और बात सिर्फ इतने कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपना कितना नुकसान कर चुके हैं, और वहीं पर अपने गुरु से या संस्था से जुड़े हैं किसी भाव में आकर, किसी लंबे सम्मोहन के कारण या किसी अदृश्य रूप से अपने किसी अहंकार के कारण, सूक्ष्म अहंकार के कारण। अब देखो, हम भौतिक जीवन में तो यदि शरीर का कोई डॉक्टर कुछ समय तक हमें ठीक नहीं कर पाता है तो हम फौरन उसे बदल देते हैं, और या फिर पूरी पैथी को ही बदल देते हैं, दूसरी पैथी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। परंतु अध्यात्म में ऐसा हम कतई नहीं करते, या करते हैं तो बहुत देर से करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं ओशो से पहले कई संस्थाओं से गुजरा हूं, और भी कई ऐसे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं जो गुजर कर इधर उधर से कई जगह से, और फिर अंत में अपनी ठीक जगह पर आज आ गए हैं जहां भी उनका ठीक हिसाब हुआ। और ओशो की बात रही तो ओशो तो
सीधे ज्ञान के सागर हैं। हर तरह की विधियाँ व सारा आध्यात्मिक ज्ञान है वहाँ पर। बस ज़रूरत है तो अपनी विवेकपूर्ण ढंग से या विवेकपूर्ण मनोदशा से अपनी वास्तविक ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से सही सही चीज़ें ले लेना, वरना मन तो आराम से वहाँ से भी भटका देता है। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी बात यही है जानने की कि हमें जहाँ पर हम भूल करते हैं वो ये है कि हमें समय की कीमत का ही पता नहीं है। हम ऐसे ही अनुमानित या कहो, बेहोशी में कहो या यांत्रिक ढंग से ही कहो, जीवन को बस जिए चले जाते हैं, जैसे कि कुछ जीने मात्र से ही या जीवन की कुछ लंबाई मात्र से ही कुछ या समय की लंबाई मात्र से ही कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि समय या शब्द हमसे जो एक बार निकल गया वह कभी भी वापस नहीं आ सकता, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन यह बस सिर्फ ये बात एक शाब्दिक ज्ञान तक ही रह जाता है। और पहले तो ऐसा भी था, प्राचीन समय में ऐसा रहा है, जैन धर्म में भी ऐसा रहा है। ऐसे गुरु रहे हैं कि जो स्वयं ही अपने कुछ शिष्यों को कुछ समय बाद दूसरे गुरुओं के पास भेज दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो गुरुओं का ध्यान सिर्फ शिष्यों की संख्या बढ़ाने पर लगा रहता है। उन्हें उनकी यात्रा के विकास पर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं होता, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होता। और मैं सिर्फ एक ही बात संक्षेप में कहता हूँ, ऐसे मित्रों को जो इस तरह से उलझे हुए हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, मैं उनके लिए विशेष रूप से बात कह रहा हूँ, ये वीडियो भी उनके लिए बना रहा हूँ कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ऊपर वही उठेगा जो हल्का होगा, और हल्का वही होगा जो समय समय पर व्यर्थ की चीज़ों को गिराता रहेगा, व्यर्थ की घटनाओं और व्यर्थ के लोगों को नज़रअंदाज करता रहेगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, भले ही थोड़ी सख्त हो। और यह जो मैं पहली बात कहना चाहता था, इन 3 बातों में से ये पहली बात है, और ये मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ लेंगे मैं क्या कहना कह रहा हूँ। और इसी के साथ उन्होंने, मित्र ने पूछा है कि क्या मोक्षग्रस्त जीवन में भी पाया जा सकता है? नहीं। तो इसका पूरा उत्तर तो यह है कि मोक्ष का पाना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्यास कितनी गहरी है। और अगर प्यास गहरी है तो आप पानी को तो हर हाल में देर सवेर खोज ही लेंगे, क्योंकि यही जीवन का नियम है। अब रही बात गृहस्थ जीवन की, तो यह सन्यासी जीवन की तुलना में तो मेरे हिसाब से अधिक ही सहायक है मोक्ष पाने में। और इस पर हम यहाँ फिलहाल ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, अभी अगली बात पर आएंगे। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, वह है समर्पण। इस बारे में हम अक्सर कन्फ्यूज ही रहते हैं। कहने को तो हम सभी गुरु को समर्पण कर देते हैं, लेकिन हमारे जीवन की समस्याएं वो ज्यों की त्यों ही रहती हैं। मन का वही सब बातें अंदर ज्यों की त्यों रहती हैं। और अगर हम ईमानदारी से अपना निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि अंदर तो सब वैसा ही है। और फिर इस तरह से हमें एक तरह से समय की बर्बादी ही कर देते हैं। कुछ मित्र होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने पूरा ही समर्पण कर दिया हो, कुछ करते भी हैं लेकिन बहुत कम। और दूसरी बात भी है कि इस आधुनिक युग में, आधुनिक युग का जो मनुष्य है उसका मन कुछ ऐसा है कि जब तक पूरी बात को अपने अनुभव से ही न जान ले, पूरा उसको वो तर्क सम्मत ही ना लगे, पूरा प्रमाण सहित ना हो, तब तक वो समर्पण कर नहीं सकता। और यही ध्यान और प्रेम के मार्ग में अंतर है। प्रेम या भाव अक्षणिक रूप से पूरा काम करता है, लेकिन मन उसे कभी भी अस्थायी नहीं होने देता। कभी मुश्किल से ही कोई अपवाद स्वरूप ही कोई उसके अस्थायित्व में जा पाता है, उस चेतना की उस स्थिति में।
जबकि ध्यान के द्वारा आप इंच इंच आगे बढ़ते हैं सब कुछ जानते हुए, और एक दिन ऐसी स्थिति आती है चलते चलते कि फिर समर्पण सहज ही घट जाता है, या कहो कि आपके मन के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रहता सिवाय समर्पण करने के। इसको आप एक सामान्य सी बात से भी समझ सकते हैं, उसको आप और दूसरे ढंग से मत लेना। अभी आप देखो हमारी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, यानी हर चीज़ को ऑनलाइन करती जा रही है, हर चीज़। और यदि ऐसे ही थोड़े साल और चला, कुछ वर्षों तक, 2-4 साल तक, तो स्थिति यह आएगी कि हर आदमी को ईमानदार होना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि उसे उसमें ही फायदा नजर आएगा। हालांकि अभी भी हम सभी धार्मिक हैं और ईमानदार हैं, किसी से बात करो सब ईमानदार हैं, सब धार्मिक हैं। और मैं तो ये तो नहीं कहता कि सब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल प्योर भी होते हैं। हालांकि हम सभी अपने अंदर यह भी जानते हैं अच्छी तरह कि हम किस तरह हैं, कहाँ हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने धार्मिक हैं। और ठीक है, ये बात ध्यान और भक्ति में भी होता है। और मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि यदि हमारे अंदर समर्पण पूरा नहीं घट पा रहा है तो हमें दूसरी दिशा में बदलकर ध्यान व मन पर पूरा काम करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही अर्थ है। और समर्पण का भी जांचने का एक सीधा सा सूत्र है कि यदि कई वर्षों के समर्पण के बाद भी अभी अगर जीवन की परिवर्तनशीलता के साथ साथ आप दुखी या सुखी होते हैं तो समझ लेना कि सब कुछ बाहर बाहर ही है। मेरा सिर्फ साधक मित्रों से इतना ही निवेदन है कि कभी कभार अपना निरीक्षण बिल्कुल निष्पक्ष होकर कर लेना चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा इस दूसरी बात में तो कुछ नहीं कहना चाहता। अब मैं थोड़ी जानकारी तीसरी वाली बात के बारे में भी देने की कोशिश करूँगा, और यह बात है कि अधिकतर साधक उनके अनुकूल विधि के होते हुए भी उसको लगातार जारी नहीं रखते, और जल्दी ही उसकी जगह कुछ और बातें या कोई विधि और कुछ बातें मन में सोचने लगते हैं और सीधी सीधी बस मन की चाल के शिकार हो जाते हैं। अगर विधि सही काम कर रही है तो फिर हमें 2 बातें भी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो यह है कि इस प्रकृति के अंदर सभी चीज़ें धीरे धीरे रूपांतरित होती हैं। ये प्रकृति का एक नियम है, शाश्वत नियम। और फिर वो धीरे धीरे रूपांतरित होती होती फिर एक दिन एक नई चीज़ में बदल जाती हैं। आप चारों तरफ इस बात को देख सकते हैं, चाहे वो दिन का रात में बदलना या हमारा पैदा होना और मृत्यु तक धीरे धीरे बदलते जाना, या किसी पेड़ पौधे का पैदा होना, या कुछ भी संसार में आप देखोगे तो सब धीरे 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 चलता रहता है और बदल जाता है दूसरी चीज़ों में। और हमारा मन व शरीर सब प्रकृति का ही ये दोनों चीज़ें अंग हैं। बस बात सिर्फ है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। चरैवेति के सूत्र को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही इसके एक दूसरी बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी ध्यान विधियाँ अंत तक नहीं ले जा सकती। कुछ प्राइमरी स्तर पर ज़रूरी होती हैं, कुछ और दूर तक ले जाती हैं, और कुछ अंत तक ले जा सकती हैं। सभी तरह की हैं। और सच में तो ये बात जो मैं भी कह रहा हूँ ये थोड़ा सा एक जटिल विषय, इस पर कभी अलग से ही पूरी बात करेंगे। बस हमें इतना ही जान लेना चाहिए कि यदि आप एक ही विधि को रोज़ रोज़ उतने ही समय तक करते हैं और उसमें कुछ नया नहीं एडिशन करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसे आगे नहीं बढ़ाते हैं ज़रा सा भी, तो फिर पूरे चांसेस इस बात के हो सकते हैं कि आपका मन उसे एक डेली रूटीन की तरह ही ले लेगा या एक एडिक्शन की तरह ही ले लेगा। मित्रों, मेरी बातों को बिल्कुल बहुत निष्पक्ष रूप से बिल्कुल लवली से सिर्फ समझने की कोशिश करना। मैं किन्हीं मित्रों के बारे में कोई विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, उसको किसी और तरह से मत लेना। मैंने तो सिर्फ आपको कुछ बातें रिमाइंड कराने की कोशिश की है। अगर आपको ठीक लगी हो तो इनका लाभ ले लेना। बस इतना ही कहता हूँ कि एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि काम ज़्यादा है और समय कम है, और
जब सभी कुछ अभी और यहीं है तो फिर मन के चक्कर में आकर अपनी उद्देश्य को या अपने लक्ष्य को पोस्टपोन मत करना, किसी भी बहाने से उसका आगे पीछे मत सरका देना, मन की चाल से बचना। बस मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। अगर आपको इस विषय में कुछ पूछना हो, किसी मित्र को कुछ कहना हो तो कमेंट करें, ज़रूर जैसा भी मर्जी में आए वैसा कमेंट करें, और कमेंट तो ज़रूर ही किया करें, और साथ में अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर किया करें। और अब अंत में आप सबको मेरा प्रणाम।